सभी वक्ता, हमारे पारिवारिक सदस्य, और आपके इलाके के भादरा के भावी विधायक, प्रदेश के भावी मंत्री भाई संजीव बेनीवाल जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व संसदीय सचिव श्री जयदीप जोड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजीव कस्बा जी, श्री अनिल अवस्थ जी, प्रधान पंचायत समिति भादरा, मेरे बहुत ही प्रिय साथी, बहुत ही जबरदस्त जिनका हमारे प्रदेश में नाम है, बहुत ही मेहनती, बहुत झाड़ू भाई सुखविंदर सिंह सरान जी। अभी मेरे बेटे ने भी उपचुनाव आदमपुर से जीता, आप जानते हैं, उसके अंदर भी मेरे ऊपर बहुत एहसान इनका है। इन्होंने बहुत दिन वहां पर मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए लगाए थे। मेरे संघर्ष के साथी, 3 पीढ़ियों से जिनका हमारे साथ पारिवारिक रिश्ता है, मेरे साथ हरियाणा से आए भाई रणधीर पनिहार जी, हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे बहुत ही प्रिय साथी, मेरे भाई के बहुत कम समय में हमारे समाज को बुलंदियों में लेके जा रहे हैं, भाई देवेंद्र जी बुढ़िया जी, मेरे पुराने साथी, मेरे मित्र भाई शिवराज जाखड़ जी, यहाँ पर उपस्थित नगर पालिका के चेयरमैन भाई बलवंत सैनी जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप इतनी भारी संख्या में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने तो यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए मैं भाई संजीव बेनीवाल जी की ओर से, अपनी ओर से और तमाम नेताओं की ओर से आप सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और साथ ही मुझे नहीं पता कितने साथियों को यह पता है कि हमारे भाई संजीव बेनीवाल जी का जन्मदिन भी है। इनको अपनी ओर से जन्मदिन की बधाई तो मैं दे चुका, लेकिन आपकी ओर से बधाई दूं कि नहीं दूं ये बताइए पहले। तो दोनों हाथ खड़े करके आप आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले 25 तारीख को एक जन्मदिन का तोहफा इनको आप रोड के रूप में देंगे, आशीर्वाद के रूप में देंगे। मेरा जब भादरा आने का कार्यक्रम बना तो मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि इस इलाके से मेरे पिताजी स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी का व्यक्तिगत लगाव था, भावनात्मक लगाव था, पारिवारिक लगाव था। हमेशा मुझे कहते थे कि आदमपुर और भादरा में मैं कोई फर्क नहीं समझता। आदमपुर आपका साथ वाला हल्का 55 साल से लगातार हमारा परिवार वहां से जीता रहा है आपके आशीर्वाद से, और जब भी हम चुनाव वहां लड़ते हैं तो यह भादरा के बहुत साथी बिन बुलाए, क्योंकि पिताजी से प्यार उनका जिला है, वो अपने रिश्तेदारियों में सब जगह वोट मांगने आते हैं। एक पारिवारिक रिश्ता हमारा बना है। उस पारिवारिक रिश्ते की वजह से भावनात्मक खुशी हुई कि जिस जगह पे चौधरी भजन लाल जी आया करते थे, यहाँ के कितने लोगों को नाम से मेरे पिताजी जानते थे। क्या व्यापारिक बात हो, चाहे राजनीतिक बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, उस जगह पर अगर पवित्र जगह में मुझे जाने का अवसर मिला, मैं अपने आप को आज गर्वित और गौरवित महसूस करता हूँ। दूसरा कारण मेरा यहाँ पे आने का हुआ अपने भाई संजीव बेनीवाल जी के लिए, क्योंकि इनका हमारा पारिवारिक रिश्ता, इनके पिताजी मेरे पिताजी घनिष्ठ मित्रों में थे, सभी को पता है इस बात का, और ये मेरे घनिष्ठ मित्रों में है। आदमपुर चुनाव में भी, मेरे बेटे के चुनाव में भी ये हमें आशीर्वाद देने वहां पर आए थे। तो मैं इसलिए दूसरा कारण मेरा यहाँ आने का था, एक परिवार का भाई होने के नाते, और तीसरा कारण मेरा यहाँ आने का था आपको आईना दिखाने का, अच्छे बुरे की पहचान करवाने का, अपने पराये की पहचान करवाने का। पहला जैसा मैंने आपको कहा कि पिताजी का पारिवारिक रिश्ता और लगाव आप लोगों से था। दूसरा मैंने कहा इतना बढ़िया हमारा पारिवारिक रिश्ता संजीव बेनीवाल जी के साथ।
एक हल्के में क्या चाहते हैं आप? एक अच्छा नौजवान, एक अच्छा व्यक्ति हमारी नुमाइंदगी करे, एक अच्छा व्यक्ति जिसके परिवार का अच्छा इतिहास रहा हो, अच्छा वक्ता, इतना बेहतरीन भाषण उन्होंने दिया, इतने शेरो शायरी या अपने मन की भाषण थी और एक एक बात की नॉलेज इन्होंने आपके बीच में रखी। ऐसा नुमाइंदा आपको चाहिए। तीसरा मैं आपसे जिक्र कर रहा, जब हम गाड़ी में रास्ते में आ रहे, मैं चर्चा रणधीर भाई से कर रहा था, देवेंद्र जी से कर रहा था कि कांग्रेस के लोग ये क्या कह के वोट मांगते होंगे यहाँ इलाके के अंदर, राजस्थान के अंदर, क्योंकि 3-5 साल की सरकार में जो गहलोत सरकार, ये अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, इस सरकार में शिष्टाचार बन गया। तो क्या ये क्या कह के वोट मांगते आप लोगों कि हमने 5 साल भ्रष्टाचार किया, 5 साल हमने राजस्थान को लूटा, इसलिए हमारे को वोट दीजिए? ये कह के वोट मांगते हैं आप लोगों से? गहलोत साहब कहते हैं, जो घोषणा पत्र पढ़ रहा था कि हमें मेरे को 5 साल और मौका दो, मैं आपके लिए ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। तो आपको 5 साल सरकार आपकी थी, आपको किसने रोका था? आपने जो घोषणा पत्र अभी बना रहे हैं, ये 5 साल में आप इंप्लीमेंट कर सकते थे। सरकार आपने भी क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने कुछ करना नहीं है। इनका काम ये है कि आपको गुमराह करें, आपसे वोट ले और फिर 4.5 साल आपको लूटे और आखिर 6 महीने में जैसे अभी ये झुंझुने आपको पकड़ा रहे, उस प्रकार के झुंझुने आपको पकड़ा के दोबारा सरकार बना के देगा। लेकिन साथियों, समझदार वोटर को होता है। मैंने 6 चुनाव जीते हैं, 2 लोकसभा के, 4 विधानसभा के। हर चुनाव में, अपने चुनाव के अंदर भी, अभी मेरे बेटा चुनाव जीता, उसके चुनाव के अंदर भी मैं हर भाषण में अपने बात जरूर कहता हूं कि हर चीज को नाप तोल के आप देखिए। 5 साल के बाद आपको मौका मिलता है आपको अपना भविष्य तय करने का। आपका वोट कोई साधारण चीज नहीं होती है, आपके वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। 5 साल का लेखा जोखा आपको देखना चाहिए वोट डालने से पहले, बटन दबाने से पहले, कि 5 साल गहलोत सरकार ने हमें क्या दिया। 5 साल में आपको वोट डालने से पहले सोचना होगा। जैसा भाई संजीव बेनीवाल जी ने बताया कि यहाँ पेपर लीक हिंदू दुनिया के इतिहास में हमने कभी ये नहीं छोड़ा था। लंबा 36 साल का राजनीतिक जीवन मेरा हो गया, हमने कभी ये नहीं देखा कि जो पेपर आए कोई पेपर लीक हो जाए। बगैर सरकार के मेरे भगत के पेपर लीक नहीं हुआ करते। सरकार की मेरी भगत है। विधायक जैसा भाई संजीव जी ने बताई बात, इस बात का मुझे नहीं पता था। बड़ी हैरानी की बात है कि विधानसभा के अंदर अगर सीबीआई की मांग हो और कोई ईमानदार विधायक हो तो खड़ा होकर उसको बोलना चाहिए था कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए। अगर आदमी ने विरोध किया है तो कहीं ना कहीं ये भी मिला हुआ हो सकता है उसके अंदर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। सोच समझ के हमने देखना इन 5 सालों में क्या दिया। एक लंबी लिस्ट मुझे पकड़ाई गई कि जैसा 27,000 करोड़ का खनन घोटाला, 20,000 करोड़ का बजरी घोटाला, पेपर याद गहलोत के आधा दर्जन मंत्रियों में भ्रष्टाचार के आरोप, 19,044 किसानों की जमीनें कुर्क हुई, आप जानते हैं 19,444। राहुल गांधी ने कहा था कि आप गहलोत को मुख्यमंत्री बनाओ 5 साल पहले, पहली कलम में पता नहीं 24 घंटे या 48 घंटे की सोचा था, 10 दिन, और उंगलियों में गिना था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन होंगे, सारे करके माफ कर दूंगा, तो वे करके माफ करेंगे। 19,444 किसानों की जमीन कुर्क करी। परमात्मा भी देखता है कितना किसान हमारा अन्नदाता होता है, उनकी जमीनें छीनने का काम आपने किया। ऊपर वाला कभी आपको माफ नहीं करेगा। उन किसानों ने वादा खिला किया आप लोगों ने। और आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जो क्राइम रेट बढ़ा वो 11.61% बढ़ा। क्राइम जो बढ़ता है किसी प्रदेश में, कोई भी गुंडे बदमाश होते हैं, कोई भी आम आदमी समझदार आदमी समझ सकता, बगैर सरकार के संरक्षण के कोई आदमी बदमाशी नहीं कर सकता। अगर कोई एक पुलिस वाला भी खड़ा हो तो कोई गांव में 10 बदमाश हो गए, उसकी कहीं देखने की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन अगर पूरी पुलिस की जीप खड़ी हो और वो मिले हम खुश किए वो लोगों को, तो खुलेआम लूट बचाई जाएगी। तो 11.5% क्राइम बढ़ता। और आप जानते हैं महिलाओं पे बलात्कार की 1331 केस दर्ज हुए पिछले 1 साल के अंदर। सामूहिक बलात्कार के 4,500 केस के ऊपर दर्ज हुए। आप जानते हैं बलात्कार के
जानते हो। लेकिन साथियों, वोट डालने से पहले हर एक चीज को आपने नाप तोल के देखना है। आपके वोट की ताकत, आपका आज का दिया हुआ वोट आपके आने वाले कल का भविष्य तय करता है। आपका आज का दिया हुआ वोट आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। आपका आज का दिया हुआ वोट आपके परिवार का, प्रदेश का और देश का भविष्य तय करता है। इसलिए साथियों, वोट डालने के वक्त कोई गलती मत कर जाना। कोई गांव की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा, कोई और तरीके से गुमराह करेगा। आपने ये देखना है 5 साल में है भ्रष्टाचार बलात्कार के सिवाय, लूटने के सिवाय गहलोत सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। हमें एक ईमानदार और बढ़िया सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसे हमारा देश का नेतृत्व कर रहे ऐसा प्रधानमंत्री वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें चाहिए, जो जिसने देश को दुनिया के मानचित्र पर एक नंबर बनाए खड़ा कर दिया। आप जानते हैं आज आपने G20 देखा। G20 के अंदर आपने देखा किस प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति, कभी कांग्रेस के राज में आपने देखा कि कोई और प्रधानमंत्री उसको चेयर कर रहा हो, चेयर को सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की बात जो माननीय नरेंद्र मोदी ने की, हमारा देश उस और बन रहा। हमारी आर्थिक व्यवस्था ऊपर बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं धारा 370 इतनी पुरानी मांग थी, क्या किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत हुई कि वो कर सकता था? नरेंद्र मोदी जैसा तमंगर मर्द प्रधानमंत्री में मिला कि धारा 370 में राज्य में गई। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए। आप जानते हैं राम मंदिर की बात बहुत लंबी मांग थी। राम मंदिर बनाने की बात हो, या सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, या अर्थव्यवस्था की तेजी की बात हो, और आयुष्मान योजना, डिजिटल योजना, पीएम आवास योजना, जन धन योजना, मुद्रा योजना, बिजली उत्पादन क्षमता, स्वच्छ भारत अभियान, और स्वच्छ भारत अभियान के अलावा आप जानते चल रहा है चांद तक पहुंचाने का काम हमारे साइंटिस्टों ने किया। लेकिन अगर सरकार बढ़िया ना हो तो पहले भी हमारे प्रधानमंत्री रहे, वोट को नहीं पहुंचा पाए। इसलिए साथियों, सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करें। आपका वोट आपकी ताकत है। आपका वोट, जैसा मैंने कहा, आपका भविष्य तय करता है। इसके साथ चूक मत करना। मैं एक भाई, एक बेटा होने के नाते आपके पास अपने भाई के लिए हाथ जोड़ के वोटों की अपील करने आया हूँ। जो पिछले जमाने में मेरे पिताजी की सरकार इनके लिए वोट मांगने आते थे। खुशी है कि उसी तरह मुझे आज आपने मौका दिया। एक बार पुनः आप सब जो मेरे मान और सम्मान के लिए आपने पगड़ी पहनाई, उसका ध्यान रख करता हूँ। और एक भाई, एक बेटा होने के नाते, क्योंकि लेट ना होगी, मेरा कार्यक्रम लंबा सफर है, कार्यक्रम ऐसा मेरा और बड़ा है, वहाँ भी लोग कई घंटों से बैठे हैं। आपसे एक वादा लेने आया। तो चौधरी भजनलाल जी, मेरे पिताजी का आपसे भावनात्मक लगाव था। वो भी शायद ऊपर से देख रहे होंगे कि मैंने चाहे वो नहर बनवाने का काम था, या बिजली का काम था, या रोजगार के काम थे, कभी उन्होंने आपको पीठ नहीं दिखाई। तो वो भी ऊपर से देख रहे होंगे कि आज मेरा बेटा अपने भाई के लिए वोट मांगने आया है। तो क्या बादल हल्के की जनता उसको आशीर्वाद देती है? अपने मन से आज शाम के टाइम में बैठते हैं। जो व्यक्ति मन से हमारे को साथ देना चाहता है, वही आशीर्वाद के रूप में दोनों हाथ खड़े करके भाई संजीव बेनीवाल को आशीर्वाद दो कि आने वाली 25 तारीख को हम एक तरफा वोट डाल के आपको यहाँ से जिताएंगे। एक बार पुनः आप सबका दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय।